के लिए बहुत शुक्रिया। प्रयागराज से बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। नफीस अहमद पर घटना के फाइनेंसर होने का शक। तो अतीक गैंग के फाइनेंसर के रूप में पहचान हुई है। माफिया अतीक का बेहद करीबी है नफीस। ईटॉन बिरयानी का मालिक है नफीस अहमद। तो नफीस पर पैसों से शूटरों को मदद करने का शक है। नफीस के बैंक खातों को पुलिस खंगाल रही है। घटना में इस्तेमाल कार का मालिक है नफीस। तो नफीस अहमद पर घटना के फाइनेंसर होने का शक है। आपको बता दें, अतीक गैंग के फाइनेंसर के रूप में नफीस की पहचान हुई है। जो गाड़ी उस घटना में प्रयोग की गई थी वो नफीस की बताई जा रही है। मानवेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। ईटॉन बिरयानी का जो मालिक है नफीस, जिसकी गाड़ी यूज की गई थी इस पूरे घटनाक्रम में, अगर हम देखें वो फाइनेंसर बताया जा रहा है। क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, पुलिस को शक है जिस तरह से गाड़ी नफीस अहमद से गाड़ी का कनेक्शन जुड़ा है और ये गाड़ी नफीस अहमद के नाम पर थी। हालांकि कुछ समय पहले नफीस ने अपनी एक रिश्तेदार के नाम पर ट्रांसफर की थी, लेकिन उसका प्रयोग नफीस ही कर रहा था और इस आधार पर पुलिस ने नफीस को गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था। नफीस से लगातार पूछताछ चल रही है। अब नफीस के तमाम बैंक अकाउंट जो हैं उनका डिटेल जो है वो पुलिस जो है वो उसको कलेक्ट कर रही है, उनको खंगाल रही है और ये देख रही है कि कब पैसे का कितना ट्रांजैक्शन हुआ। और जो नफीस की ईटॉन बिरयानी शॉप है, जो बिरयानी के मामले में पूरे जिले में मशहूर है और बड़ी इनकम है, उसकी एक ब्रांड है प्रयागराज की, तो वहां से जो इनकम होती है वो इनकम कहाँ जाती है, क्या वो उसके पीछे कोई दूसरा खेल तो नहीं है। जिस तरह से सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के समय देखा गया कि नफीस वहां पर बिरयानी बंटवाता था, जो महिलाएं धरने पर बैठी थी, और उसके बाद कुछ समय बाद नफीस पर शक कर पुलिस ने नफीस की जो पहले सिविल लाइंस में जो शॉप थी उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की थी और उसके बाद नफीस ने दूसरी शॉप और बड़ी और शानदार शॉप बनाई थी बॉयज हाई स्कूल के सामने और वहां पर नफीस का कारोबार था। तो पुलिस नफीस के तमाम अकाउंट्स को खंगाल रही है और ये भी पुलिस समझने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस पूरे शूटआउट में नफीस का फाइनेंसर की भूमिका में कोई रोल तो नहीं है। नफीस ने जो शूटर्स थे या फिर जो लोग इस घटना में शामिल थे उनकी किसी तरह से पैसों से मदद तो नहीं की है। गाड़ी की बात तो सामने आ चुकी है, गाड़ी जो है वो नफीस की ही बताई जा रही है जो शूटरों ने इस्तेमाल की थी। तो निश्चित तौर पर अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी दे सकता है तो वो पैसे से भी मदद कर सकता है अगर वो सक्षम है। तो अब ये देखना ये होगा कि पुलिस जब इस पूरे मामले में जांच कर खुलासा करती है तो नफीस की कैसी भूमिका इस पूरे मामले में सामने आती है। क्या वाकई वो फाइनेंसर था या फिर उसकी जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो किसी मजबूरी में उसने वो गाड़ी जो शूटर्स थे उनको मुहैया कराई थी। जी अगर हम देखें मानवेंद्र, तो जो भी जुड़े हुए लोग हैं अतीक से, चाहे वो किसी भी तरीके से उन्होंने अतीक की मदद की हो, उनकी खैर इस वक्त नहीं है क्योंकि लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। चाहे बुलडोजर की कार्रवाई की बात करें, उनको डिटेन भी किया जा रहा है। तो ऐसे में कहा जाए कि नफीस की भी शामत आई है। जी बिल्कुल, नफीस की शामत आई है। नफीस के तमाम ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी चल रही है। नफीस की जो रिश्तेदार महिला है रुखसार और उसके पति मंसूर को पुलिस तलाश कर रही है। हालांकि वो घर में ताला लगा करके फरार हो गए हैं और भी नफीस के जो ठिकाने हैं वहां पर पुलिस ने रेड करी है। तमाम नफीस के रिश्तेदारों से पूछताछ चल रही है और जिस तरह से संलिप्तता इस पूरे मामले में सामने आई है, गाड़ी की कम से कम बात जो सामने आई है, उसके बाद निश्चित तौर पर नफीस भी इस मामले में बुरी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं न कहीं अगर ये जो फाइनेंसर वाली बात है वो साबित होती है तो नफीस को आने वाले समय में बड़ी मुश्किल उठानी पड़ेगी और कहीं न कहीं वो भी इस पूरे मामले में जो साजिश है उसमें एक आरोपी के तौर पर चिन्हित किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मानवेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो घटना में इस्तेमाल कार का मालिक है नफीस और लगातार प्रयागराज हत्याकांड से जुड़े हुए तमाम लोगों पर एक के बाद एक कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें, नफीस अहमद जो ईट टू बिरयानी नाम से एक आउटलेट चलाता है, उस पर कार्रवाई होनी है और बताया जा रहा है कि शूटआउट में जो कार प्रयोग की गई है वो नफीस की ही बताई जा रही है और अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जा रहा है नफीस। तो अतीक गैंग के फाइनेंसर के रूप में पहचान हुई है नफीस की। माफिया अतीक का बेहद करीबी बताया जा रहा है नफीस और
ईट ऑन बिरयानी का मालिक है नफीस। बड़ी खबर प्रयागराज से उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। उमेशपाल हत्याकांड में सामने आया रंगदारी का एंगल। धूमनगंज में जमीन के बदले उमेश से मांगी गई थी रंगदारी। तो अतीक के गुर्गों ने उमेश से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। उमेशपाल ने अतीक गैंग के 5 गुर्गों पर दर्ज करवाया था मामला। तो रंगदारी के मामले में उमेशपाल ने 5 गुर्गों पर मामला दर्ज करवाया था। न्यूज स्टेट के पास एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। रंगदारी के मामले में अतीक से मिलने गुर्गे साबरमती जेल पहुंचे थे। तो अतीक के गुर्गों ने उमेश से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी थी। ये नया एंगल इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर जो कि एफआईआर की कॉपी है, जिसमें जो लोग अपराधी बनाए गए उनमें अतीक अहमद का नाम भी शामिल है। उसके अलावा अगर हम देखें 1 करोड़ दो वरना जमीन भूल जाओ, ये उसमें लिखा गया है, नहीं तो तू मारा जाएगा। ये अतीक के भाई का आदेश था, जिसके बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। तो तमाम वो नाम हैं जो आप देख रहे हैं। अतीक अहमद का नाम भी उसमें शामिल है। हत्याकांड में सामने आया है रंगदारी का एंगल। तो इसमें मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा, अबू शाद और खालिद जफर के अलावा 6 अज्ञात और अतीक का नाम भी शामिल है। तो जो भी अतीक से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो पनाहगार हों, चाहे वो आर्म्स डीलर हों, चाहे वो फाइनेंसर हों, सब पर अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तो हत्याकांड में एक नया एंगल अब निकलकर सामने आ रहा है। तो उमेशपाल हत्याकांड में यह नया मोड़ सामने आया है। गुर्गों ने उमेश से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और इस पूरे मामले में अतीक ने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। 1 करोड़ रुपए न देने पर अतीक ने मर्डर करवाया है। तो ये नया एंगल इस पूरे मामले में सामने आया। रंगदारी नहीं देने पर उमेश की हत्या हुई है। तो गुर्गों ने उमेश से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और रुपए ना देने पर उमेश का मर्डर कर दिया गया। तो ये वो नाम है, खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा, अबू साद और 6 अज्ञात के अलावा अतीक अहमद का नाम भी शामिल है। तो अतीक के भाई, आपको बता दें, ये आदेश आया और उसके बाद 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी।